एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ। पीएफ में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो 5 नए बदलाव हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो, ये ज़रूरी है सबके लिए। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए जानते हैं वो क्या 5 नए बदलाव हुए हैं आपके पीएफ खाते में। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कई नई सुविधाएं शुरू करने की तैयारी कर ली है। इन नए नियमों में और बदलाव से पीएफ अकाउंट होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये नए नियम जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। तो ये जो जानकारी है विस्तार से ले और अंत तक ले, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पीएफ खाता धारकों को अधिक सुविधा प्रदान करना और उनके रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। इससे न केवल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को लाभ होगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से। तो न्यू ईयर देखते हैं सौगात लेके आ रहा है या क्या ऐसे बदलाव लेके आ रहा है जिस पे हम पे फ़र्क पड़ सकता है। तो नंबर 1, पीएफ खाता धारकों से जुड़े 5 प्रमुख बदलाव जो हैं। एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की सुविधा। ईपीएफओ के एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब उसके सब्सक्राइबर सीधे एटीएम से अपनी भविष्य निधि का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा जनवरी 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए पीएफ निकासी के लिए एक स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड की तरह होगा, जिससे आप किसी भी बैंक अकाउंट से आप सीधे डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं। इस सुविधा से जनता को काफ़ी लाभ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये आसान नहीं था। जब हम पीएफ से पैसे विड्रॉ करना चाहते थे, एक लंबे चौड़े प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। तो अगर अब एटीएम की सुविधा मिल जाएगी तो इससे लाभ क्या है? पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान और तेज़ी हो जाएगी, समय की बचत होगी, किसी भी समय पैसे निकाले जा सकते हैं। तो जो अपने ही पैसे हैं जो अपनी ज़रूरत के टाइम काम आ सकते हैं, वरना पहले इससे लंबी प्रक्रिया की वजह से हम इसका लाभ ले नहीं पाते थे। नंबर 2, कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव। मौजूदा व्यक्ति में ईपीएफ अकाउंट के तहत कर्मचारी हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते थे, लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% से ज़्यादा हिस्सा पीएफ में योगदान करेंगे। तो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बदलाव अच्छा है, लेकिन हो सकता है कई लोगों की ये पॉकेट को हिट भी कर सकता है। संभावित लाभ: रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड मिलेगा, पेंशन में वृद्धि होगी और निवेश के बेहतर विकल्प मिलेंगे। नंबर 3, ईपीएफओ का आईटी सिस्टम अपग्रेड। ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। इससे पीएफ दावेदारों और लाभार्थियों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपनी जमा राशि निकालने का अवसर मिलेगा। यह अपग्रेड जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो ईपीएफओ का आईटी सिस्टम भी ज़ोरों से लगा हुआ है, जिससे ये सुविधाएं हम जल्दी दे सकें। फ़ायदे क्या होंगे? दावों का तेज़ी से निपटारा, पारदर्शिता में वृद्धि, धोखाधड़ी के मामले में कमी। नंबर 4, इक्विटी में निवेश की सुविधा। ईपीएफओ अपने सदस्यों को इक्विटी में निवेश करने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। इससे पीएफ खाता धारकों को अपने फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। तो अब ये भी एक ऑप्शन आ रहा है, इक्विटी में अगर पैसे जाएंगे तो वो सब्जेक्ट टू मार्केट होते हैं। अगर मार्केट अच्छी रही और लंबे समय तक अगर हम निवेश करते हैं तो संभावित रिटर्न अच्छे मिलते हैं। तो फ़ायदे क्या होंगे? उच्च रिटर्न की संभावना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, लंबी अवधि में बेहतर वृद्धि। 5वां, पेंशन निकासी में आसानी। ईपीएफओ पेंशन के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के तहत पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छा लाभ है, सुविधा है। फ़ायदा क्या होगा? पेंशन निकासी में सुविधा,
समय की बचत, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता। तो ये जो 5 बड़े बदलाव हुए हैं ईपीएफओ में, सिर्फ एक 12% एंटायर सैलरी को अगर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा भी है, लेकिन एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हो सकता है कई लोगों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। लेकिन देखते हैं, ये बदलाव अभी डिस्कशन में है 12% वाला। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 का प्रभाव। इन नए नियमों का पीएफ खाता धारकों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कैसे। रिटायरमेंट प्लानिंग में सुधार। नए नियमों से पीएफ खाता धारकों को अपने रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। अधिक योगदान की सुविधा और इक्विटी निवेश के विकल्प से वे अपने भविष्य के लिए अधिक धन जमा कर सकेंगे, क्योंकि हम सभी की अब जो एज है वो एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग लंबे समय तक जीते हैं और 60 साल तक ही नौकरी कर सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि। एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा और पेंशन निकासी में आसानी से खाता धारकों को आपातकालीन स्थिति में तत्काल धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा। अब कितना निकल सकता है, अभी इस पे कोई अपडेट नहीं आए, क्योंकि पीएफ से भी एक लिमिट तक हम पैसे निकाल सकते हैं, हम सभी को पता है। प्रक्रिया में पारदर्शिता। आईटी सिस्टम के अपग्रेड से पीएफ दावों और निकासी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। इससे धोखाधड़ी के मामले में कमी आएगी और खाता धारकों को विश्वास बढ़ेगा। तो कोई भी अगर चीज़ अपग्रेड हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आईटी का होता है, और ये पीएफ का मामला है तो आईटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उसी पे कार्य चल रहा है। निवेश विकल्प में विविधता। इक्विटी निवेश की सुविधा से पीएफ खाता धारकों को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। यह उन्हें उच्च रिटर्न प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए ये एक खुशखबरी है। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 कैसे करेंगे तैयारी। तो तैयारी कैसे कराना है। नए नियम का लाभ उठाने के लिए पीएफ खाता धारकों को कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अपना पीएफ खाता अपडेट रखें। सुनिश्चित करें कि आपका पीएफ खाता सही जानकारी के साथ अपडेटेड है। यूएएन को आधार से लिंक करें। अपने यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से आपको लिंक करना होगा, जिससे कि भविष्य में जो बदलाव हों उसके आप लाभ उठा सके। और भी कई आपको सतर्कता बरतनी है या कुछ चेंजेस में आपको भी करना है, जैसे कि ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित हो और उनका उपयोग करें। चौथा, नियमित रूप से सिस्टमैटिक चेक करें। अपने पीएफ खाते की नियमित जांच करें और किसी भी विसंगति की रिपोर्ट करें। वित्त योजना बनाएं। नए नियम के अनुसार अपनी वित्त योजना को अपडेट करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।